स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बीच जेजेपी में भागदड़, राज्य की सत्ता चलाती रही पार्टी के सामने वजूद का संकट। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में भाजपा उम्मीदवारों पर गुस्सा उतार रहे हैं किसान। हंसराज हंस को फिर घेरा। एक और बड़ी अपडेट, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्र सरकार की मशीनरी पर रखे नियंत्रण। 87 पूर्व सिविल सेवकों का इलेक्शन कमीशन को पत्र। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कुवैत कतर का बाइडन को सीधा इनकार, कहा नहीं इस्तेमाल करने देंगे मिलिट्री बेस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने नहीं दिया आरटीआई का जवाब। सीआईसी ने कहा ये कानून का गैर उल्लंघन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्र सरकार की मशीनरी पर रखे नियंत्रण। 87 पूर्व सिविल सेवकों का इलेक्शन कमीशन को पत्र। दरअसल दोस्तों, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में सेवारत रहे 87 सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के एक समूह ने गुरुवार को भारत के निर्वाचन आयोग को आम चुनाव से पहले समान अवसर की चुनौतियों के बारे में चिंता जताने के लिए बड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। बता दें कि इन हस्ताक्षरकर्ताओं में पूर्व आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईएफओएस अधिकारी शामिल हैं। किसी भी राजनीतिक दल के साथ अपनी गैर संबद्धता और भारत के संविधान में निहित आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए हस्ताक्षरकर्ताओं ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाना शुरू किया है। बता दें 11 अप्रैल 2024 को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और आदर्श आचार संहिता लागू थी, ऐसे समय में एक वरिष्ठ विपक्षी राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी से हमें जानबूझकर की गई कार्रवाई की बू आ रही है। पूर्व सिविल सेवकों ने आम चुनाव के दौरान विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं को परेशान करने वाले पोर्टल पर भी चिंता जताई और कहा है कि ये एजेंसियों की प्रेरणा पर सवाल उठाता है। इस समय लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा से संबंधित परिसरों की तलाशी लेना और अन्य विपक्षी उम्मीदवारों को नोटिस जारी करना फिर से स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है। इसमें कहा गया है कि जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने में केंद्र कानून परिवर्तन एजेंसियों को सुस्त रिकॉर्ड को देखते हुए इन मामले को चुनिंदा तरीके से आगे बढ़ाने में अनुचित उत्साह इस संदेह को बढ़ाता है कि प्रेरणा केवल न्याय लागू करने की इच्छा से परे है। बता दें के साथ ही हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि वो इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने में ईसीआई की विफलता से परेशान है। पत्र में कहा गया है कि पिछले महीने की घटनाओं के पोर्टल में ईसीआई द्वारा जनता के बढ़ते संदेह को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन ईसीआई चुप बैठी है, जबकि विपक्षी दलों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है। इसमें आगे लिखा गया है कि हमारे समूह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे कई उदाहरणों की ओर इशारा किया था, लेकिन कलाई पर मामूली थप्पड़ के अलावा ईसीआई बार बार अपराधियों पर अपना आदेश लागू करने में विफल रहा। वर्तमान चुनाव में भी प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर ईसीआई द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, भले ही उसे उसके संज्ञान में लाया गया हो। चलिए अगली खबर, पंजाब में भाजपा उम्मीदवारों पर गुस्सा उतार रहे हैं किसान। हंसराज हंस को फिर घेरा। दरअसल दोस्तों, फसलों के एमएसपी सहित कई मांगों के लिए संघर्ष कर रहे किसानों का गुस्सा भाजपा उम्मीदवारों पर उतर रहा है। फरीदकोट से भाजपा उम्मीदवार हंसराज हंस को शुक्रवार को फिर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने गाड़ी रोककर हंसराज हंस से सवाल पूछने की कोशिश की। हंस कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए को होटल में पहुंचे थे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक किसानों ने उन्हें घेरने की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही हंसराज हंस का काफिला वहां पहुंचा, किसानों ने पहले तो गाड़ी को रोककर सवाल पूछने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर किसानों को वहां से हटाया। हंसराज हंस के काफिले का घेराव कर किसान लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। 2 दिन पहले 10 अप्रैल को भी किसानों ने फरीदकोट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हंसराज हंस का रामपुरा में घेराव किया। पुलिस हंसराज हंस को वहां से निकाल कर ले गई थी।
गुस्से से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हंसराज हंस किसानों के घेराव करने के बाद मीडिया के सामने और कहा कि किसानों की मांगे जायज है और वो उनके मुद्दे को जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो अपनी बात जरूर कहें लेकिन हिंसक न हो। आप अपनी बात जरूर कहें लेकिन प्यार का दामन न छोड़े। सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। इस प्रकार गुस्से से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हमारे पूर्वज और गुरु ने हमें प्रेम करना सिखाया है और प्रेम करना भी चाहिए। चलिए अगली खबर। कुवैत कतर का बाइडेन को सीधा इनकार, कहा नहीं इस्तेमाल करने देंगे मिलिट्री बेस। दरअसल दोस्तों, ईरान कुछ ही घंटों के भीतर इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इसका दावा किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इसी बीच कुवैत और कतर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी है। बता दें कि खाड़ी राजशाही ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान पर हमला करने के लिए अपने क्षेत्र पर सैन्य अड्डों को उपयोग की अनुमति नहीं देंगे। बता दें कि खाड़ी राज्यों में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है जो अल अदीद में स्थित है। इसके अलावा कुवैत और कतर अमेरिकी युद्ध विमानों के ईरान पर किसी भी जवाबी हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। ये बाइडेन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो ईरान के नज़दीक हैं वो तुरंत कार्रवाई के लिए सबसे सटीक और असरदार माने जा रहे हैं, लेकिन खाड़ी देश की ये प्रतिक्रिया उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।